यस, डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे यंगस्टर्स में एक जो चल रहा है वो है ये, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक्स एंड स्टेरॉइड्स एंड ये सब चीज़ें जो भी हैं, ये पता नहीं क्यों लेते हैं। दे आर बिकमिंग अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। बहुत इम्पोर्टेंट है, फिट तो होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। वी हैव टू बी फिट। चाहे आप स्पोर्ट्स के एडिटर हो, उसको भी फिट होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी कि सिर्फ उसको लिखना ही है। चाहे आप कुछ भी हो, यू हैव टू बी फिट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके फिटनेस। मैं हूं गणेश कुमार, सर्टिफाइड ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट। क्या बिना सप्लीमेंट के बॉडी बन सकती है या नहीं, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। इंडिया में एक मिथ फैला हुआ है, वो ये है कि सप्लीमेंट के बिना बॉडी नहीं बन सकती। ज़्यादातर जिम में ट्रेनर्स बिना सप्लीमेंट, बिना एनाबॉलिक स्टेरॉइड के बॉडी नहीं बनेगी ऐसा बताते हैं। सप्लीमेंट एक डिफरेंट चीज़ है और स्टेरॉइड एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी सप्लीमेंट को स्टेरॉइड मानते हैं। आज इस वीडियो में ये सारे मिथ क्लियर करेंगे हम, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। स्टेरॉइड की बात छोड़कर जो हमारा मेन टॉपिक है, सप्लीमेंट के बिना बॉडी बन सकती है या नहीं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि सप्लीमेंट के बिना बॉडी बन सकती है और 100% बन सकती है। मुझे ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि कोई ऐसा सप्लीमेंट बता दो जिससे मेरी बॉडी बन जाए बिना वर्कआउट के। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आप दुनिया का बेस्ट सप्लीमेंट भी ले लेते हो, बिना डाइट, बिना वर्कआउट, बिना रेस्ट के आपकी बॉडी नहीं बन सकती। आप अगर सप्लीमेंट का डेफिनेशन गूगल पे सर्च करोगे तो पाओगे कि सप्लीमेंट का मीनिंग ही यही है कि समथिंग एक्स्ट्रा। दैट मीन्स अगर आप 90% मैक्रोज अपने फूड से ले रहे हो तो 10% सप्लीमेंट से ऐड ऑन कर सकते हो। इंडियन मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बिकने वाले सप्लीमेंट्स हैं प्रोटीन पाउडर, क्रिएटिन, BCAA, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट, फिश ऑयल, ग्लूटामाइन, मल्टीविटामिन, वेट गेनर, फैट बर्नर एट्सेट्रा। इंडियन मार्केट का नंबर 1 सेलिंग सप्लीमेंट प्रोडक्ट है व्हे प्रोटीन। There are 3 primary types of whey protein available in the Indian market, and they are whey protein concentrate, whey protein isolate, whey protein hydrolyzed। वैसे ही अगर हम क्रिएटिन की बात करें तो इंडियन मार्केट में बहुत सारे वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं क्रिएटिन सप्लीमेंट में भी, जैसे कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन फॉस्फेट, क्रिएटिन नाइट्रेट, माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन, क्रिएटिन मलेट, क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड, क्रिएटिन इथाइल ईस्टर एट्सेट्रा। मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने के वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ब्रांड ले, कौन सा ब्रांड ना ले। दूसरी बात यह है कि इंडियन मार्केट में मिलने वाले 60 to 70% सप्लीमेंट्स फेक होते हैं, यानी कि डुप्लीकेट होते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर आप होल फूड की जगह सप्लीमेंट लेते हैं तो उसके लिए आपको डबल अमाउंट या उससे भी ज़्यादा पे करना पड़ता है। आपके बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन या कोई और माइक्रोन्यूट्रिएंट किस फॉर्म में जा रहा है। अगर हम प्रोटीन की बात करें, चाहे आप सप्लीमेंट से कंज्यूम कर रहे हैं या होल फूड से कंज्यूम कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब एमिनो एसिड्स की बात आती है तो बॉडी को एमिनो एसिड से मतलब है। दोनों चीज़ें बॉडी के अंदर जाके एमिनो एसिड में ब्रेकडाउन होंगी और बॉडी एमिनो एसिड को यूज़ करेगा। ऑन दी अदर हैंड, सप्लीमेंट लेने का एक बेनिफिट ये होता है कि आपको पता रहता है कि उसमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट रेशियो क्या है। और प्रोटीन सप्लीमेंट में प्रोटीन कंटेंट हाई होता है और फैट एंड कार्बोहाइड्रेट ना के बराबर रहते हैं। काफ़ी स्पेसिफिक केसेस में आप उसका यूज़ कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करना है तो। मैक्सिमम केसेस में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन सर्टन केसेस ये एक बेनिफिट साबित होती है। अगर आप सप्लीमेंट और होल फूड की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मसल बिल्डिंग और एनीथिंग, कोई भी सप्लीमेंट कभी भी होल फूड को रिप्लेस नहीं कर सकता। सप्लीमेंट के बिना बॉडी नहीं बनेगी, ये एक मिथ है जो कि सप्लीमेंट कंपनीज़ ने और भी बहुत सारे लोगों ने मिलकर फैला रखा है यूट्यूब पे। इसके पीछे उनका प्रॉफिट मोटिव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।